नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने गुप्तकालीन मूर्ति कला के बारे में बात की थी। आज भी हम गुप्तकालीन मूर्ति कला के बारे में बात करेंगे। पिछली बार हमने उसकी विशेषताओं की बात की कि किस तरह से मूर्तियां बनी। आज हम पिछले वीडियो में हम एक बात देखने से रह गए थे कि एक तो उसका टाइम पीरियड और मुख्य मुख्य मूर्तियां कौन सी, आज इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इसके केंद्र थे और कौन कौन से इसकी मूर्तियां कहाँ कहाँ पर मिली है और किस किस अवस्था में है, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषताओं के बारे में पिछले वीडियो में जो देखा था उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये लगभग 300 ईस्वी से लगभग 550 ईस्वी तक इसका समय रहा और इसके दौरान जो मूर्तियां बनी वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ये गुप्तकालीन मूर्ति कला है। कुछ 323 ईसा पूर्व से 480 ईसा पूर्व तक 323 ईस्वी से 480 ईस्वी तक भी इसको मानते हैं, लेकिन ये एक मोटा मोटा इसका टाइम पीरियड है। और इसके जो मुख्य केंद्र थे वो मथुरा और सारनाथ इसके मुख्य केंद्र थे गुप्तकालीन मूर्ति कला के। अब जो कुछ उल्लेखनीय मूर्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक तो हम बात करते हैं कि इसमें ब्राह्मण, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी। यानी वैष्णव ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी, जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी और बुद्ध मूर्तियां भी बनी। तो जो वैष्णव धर्म था, ब्राह्मण मूर्तियों में खास तौर पर वैष्णव धर्म से संबंधित, तो वैष्णव धर्म की जो मूर्तियां हैं उनमें विष्णु का रूप जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। यानी विष्णु को सबसे ज्यादा इन्होंने अधिक बनाया। उसमें वासुदेव भी हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और इस स्थानक मूर्तियां यानी उनकी खड़ी हुई, बैठी हुई और शयन मुद्राओं में प्राप्त। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था। स्थानक जो मूर्तियां हैं वो उदयगिरी और चंद्रगुप्त द्वितीय की गुफा द्वार से प्राप्त हुई हैं। ये चतुर्भुज मूर्तियां हैं, यानी इनके 4-4 हाथ हैं देवताओं के, ये खड़ी हुई हैं। और मथुरा की एक मूर्ति जो है वो स्थानक विष्णु जो है वो बोधिसत्व की भांति दिखते हैं, ऐसी एक मूर्ति है। विष्णु की एक तांत्रिक मूर्ति भी प्राप्त हुई है। और इसके अलावा देवगढ़ में दशावतार मंदिर के गर्भगृह में सुरक्षित एक जो मूर्ति है वो विष्णु की आसन मूर्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, दशावतार मंदिर के गर्भगृह में है। और भूदेवी, लक्ष्मी की भी मनोरम मूर्तियां यहाँ पर मिली है। गुप्तकालीन मूर्तियों में कलाकारों ने विष्णु की शयन मूर्तियों का भी मनोरम चित्रण किया गया है। इसमें देवगढ़ की शयन जो मूर्तियां हैं वो विशेष उल्लेखनीय है। कहाँ की? देवगढ़ की। देवगढ़ की शयन मूर्तियां, देवगढ़ की शयन मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं शयन मुद्रा में, वो विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ पर जो विष्णु है वो शेष नाग पर लेटे हुए हैं और शेष का जो फन है वो विष्णु के सिर पर छत्र के रूप में बना हुआ है। विष्णु की नाभि से यानी देवता की नाभि से एक कमल निकला हुआ है जिस पर चतुर्मुख ब्रह्मा की मूर्ति बनी हुई है। पैरों के पास मधु कैटअप को लड़ते हुए दिखाया है। इसकी कुछ मूर्तियां मैं आपको इस वीडियो के साथ पोस्ट करूंगा जो आपको देखने को मिलेंगी। और
ये पाषाण प्रतिमाएं हैं। चतुर्भुज विष्णु का भी शेषशाही मुद्रा में अंकन है। लक्ष्मण उनके चरण कंपन कर रही है, ऐसी मूर्ति है। और विष्णु की अवतार मूर्तियों में वराह अवतार, एक वराह अवतार की जो मूर्ति है वो बहुत फेमस है। वराह अवतार, वराह अवतार, वराह अवतार की मूर्ति, ये बहुत फेमस मूर्ति है। ये वराह अवतार की मूर्ति में कलाकार ने उदयगिरी की पहाड़ी में चंद्रगुप्त गुफा की मूर्ति को वहां पर बनाई है और बहुत ही कलात्मक इसका हुआ है। इसको वराह अवतार जो है उसके उस पे बनाया गया है। और वराह के साथ ही गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने नरसिंह, वामन अवतार, कृष्ण और बलराम इत्यादि की मूर्तियों का भी चित्रण किया। साथ ही गोवर्धनधारी मंदिर, माखन चोर, इस तरह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जो हैं वो बनी हैं। दशावतार मंदिर में ही रामायण के दृश्यों का अंकन है। आपका अजंता एलोरा में भी गुप्तकालीन मूर्तियां ही आपको देखने को मिलती है, जहां पर खासतौर पर बुद्ध मूर्तियां सर्वाधिक हैं। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वराह अवतार की, इस वराह अवतार में जो है वो ये उदयगिरी गुफाओं में है। और इसके अलावा गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं वो विष्णु देवी की मूर्तियां, हैं। जैन धर्म की भी मूर्तियां बनी हैं। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हैं। तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म की तो है ही सही, खैर बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनी। देवी मूर्तियां जो हैं वो शिव के साथ पार्वती का चित्रण, पार्वती की मुद्राएं हैं। महिषासुर का वध करती देवी की मूर्ति है। और महिषासुर के जो है वो मूर्ति है। इसके अलावा लक्ष्मी की मूर्तियां बनी हैं और गणेश की मूर्तियां बनी हैं। यहाँ पर फतेहगढ़, मथुरा, भूमरा तथा देवगढ़ की कौन कौन से स्थान है मैं लिख देता हूँ आपको। फतेहगढ़ और मथुरा, देवगढ़, भूमरा, यहाँ आदि की जो मूर्तियां हैं वो विशेष उल्लेखनीय है। गणेश का रूप भी काफी बना है यहाँ पर। इसके अलावा कार्तिकेय की मूर्तियां हैं, बौद्ध मूर्तियां हैं। बौद्ध मूर्तियों में जो है वो बुद्ध को पूर्ण योगी की भांति प्रदर्शित किया गया है। बिल्कुल स्वाभाविक रूप में ये मूर्तियां बनी हैं। इसके अलावा सारनाथ की मूर्तियां हैं। कुछ मूर्तियां आपको लखनऊ संग्रहालय में भी सुरक्षित हैं। और बुद्ध की काफी सारी मूर्तियां जो है वो विदेशी संग्रहालयों में हैं। जैन मूर्तियों में भी तीर्थंकरों की बड़ी बड़ी आदमकद प्रतिमाएं बनी हैं। नेमिनाथ जी की, महावीर स्वामी की, इनकी मूर्तियां काफी बनी हैं। और त्रिपार्श्वदर्शी मूर्तियां भी यहाँ पर उपलब्ध होती हैं।
तो इस प्रकार से शिव शक्ति, आत्मा परमात्मा, पुरुष प्रकृति, भोग विलास, हास प्रयास, सभी प्रकार की मूर्तियां जो हैं वो सांसारिक जीवन के विभिन्न मुद्राओं भंगिमाओं की मूर्तियां इसमें बनी है। तो यहाँ पर जितनी भी प्रकार की मूर्तियां हैं वो आपको गुप्तकालीन मूर्ति कला का दर्शन जो है मैं वो इसी वीडियो में आपको कुछ मूर्तियां पोस्ट करूंगा। उससे आपको जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की और वैष्णव धर्म की यानी ब्राह्मण धर्म की मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो इन मूर्तियों के बारे में आपको खास तौर से याद रखना है। टाइम पीरियड हमने इसकी बात कर ली कि लगभग 300 ईस्वी से 550 ईस्वी तक है। कुछ विद्वान 323 ईस्वी से और 480 ईस्वी तक मानते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर इसका ये टाइम पीरियड है। और ये इसकी खास खास मूर्तियां, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में मूर्तियों के पोस्ट करके बताएंगे। तो ये आपका गुप्त काल की कला का परिचय था। धन्यवाद।